चलो तब हम लोग थे यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन में। पहला सवाल पूछेगा, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का जनक कौन था? तो जतिन मोहन चटर्जी। मुखर्जी नहीं, चटर्जी। भारत माता सोसाइटी का स्थापना 1904 या 7 में हुआ था जतिन मोहन चटर्जी द्वारा सहारनपुर में। भारत माता पत्रिका पूछे तो ये अजीत सिंह जो पंजाब के थे। फिर से आपको याद रखना है कि पंजाब में जो इतना क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था उसका प्रमुख कारण क्या था? तो एक था भू राजस्व प्लस लगान में वृद्धि। भू राजस्व प्लस लगान में वृद्धि। अंजुमन वतन संस्था एक बना था लाहौर में जो कि अजीत सिंह के द्वारा बना था। एक बार की बात है कि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश से निकाला गया, लेकिन कब? 1907 में। देश का साथ छोड़ा 7 में। और एक बात याद रखना है कि नौजवान हिंदू सभा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। इसका नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है ना। और इसमें 3 आदमी था, भगत सिंह, यशपाल और छबीलदास। भगत सिंह, यशपाल और छबीलदास। भगत सिंह, यशपाल और छबीलदास, ये लोग क्या थे? इससे संबंधित सदस्य थे, ठीक है। फिर है यहाँ पे आपको याद रखना है लाल किला मुकदमा। लाल किला मुकदमा कब चलाया गया? तो 1945 में, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, लाल किला मुकदमा कब चलाया गया? 1945 में। इसमें कौन है अध्यक्ष? तो भूला भाई देसाई। कौन है अध्यक्ष? भूला भाई देसाई। कैसे याद करोगे? तो लाल किला का कलर क्या होता है? भूरा। इसमें याचिकाकर्ता कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू। इसमें याचिकाकर्ता कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, ठीक है ना। फिर नेहरू थे, फिर आसफ अली, कैलाश नाथ काटू जी, ये लोग सदस्य थे, ठीक है ना। वैसे याद रखोगे तो भूत ने लाल किला पे साफ केला खाया। भूत ने लाल किला पे साफ केला खाया। भूत मतलब भूला भाई देसाई, लाल किला मतलब लाल किला, साफ मतलब आसफ अली, केला मतलब कैलाश नाथ कटू जी, ठीक है ना। फिर मेरठ षडयंत्र। फिर मेरठ षडयंत्र कब है? 1929। मेरठ षडयंत्र कब है? 1929। इसमें कौन अध्यक्ष था? तो इसमें मोतीलाल नेहरू था। मौ से मोतीलाल नेहरू, मौ से मेरठ, ठीक है ना। इसमें भी नेहरू था, उसमें भी नेहरू था। इसमें भी कैलाश नाथ काटू जी, उसमें भी कैलाश नाथ काटू जी, ऊपर में भी था। बस आदमी से बदल कौन जा रहा है? एम से मेरठ से, एम से मेरठ, एम से एम छांगला, और एम से मेरठ, एम से एम ए अंसारी, और उसमें आसफ अली था, ठीक है ना। भूत ने साफ केला खाया। ता से तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। जो याचिका करता था। काकोड़ी कांड। काकोड़ी कांड में सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। और आरोपी की तरफ से गोविंद बल्लभ पंत, केसी दत्त, जयकरनाथ मिश्री, तो याद करा ही दिए। लाहौर में आसफ अली, खुदीराम बोस में काली जी खुद। फिर है यहाँ पे कम्युनिस्ट केस। बहुत सारा कम्युनिस्ट केस हुआ था, तो इसमें 2 केस सबसे प्रमुख है, कि मेरठ, एक कानपुर षडयंत्र केस, ठीक है ना। पहले तो हुआ था तुमको ये कम्युनिस्ट केस में क्या है, कानपुर षडयंत्र केस कब हुआ था? 1924 में, जब एचआरए का घटना हुआ था। इसमें जो है ये सब आरोपी थे, लेकिन इनको फांसी नहीं हुआ था। इन सभी को जेल रखा गया था 4 वर्ष के लिए। ऐसे डांगे मुजफ्फर अहमद, शौकत अली और नीलानी गुप्ता। ऐसे डोंगे मुजफ्फर अहमद, शौकत असमानी और नीलानी गुप्ता। इनके जो ऐसे डोंगे, इनके बुक का नाम था सोशलिस्ट। इसमें से एक आरोपी था जो गुलाम हुसैन, ब्रिटिश मुखबिर बना, जिसके कारण उसको क्षमा कर दिया गया। गुलाम हुसैन, ठीक है, गुलाम गुलाम बन गया। फिर मेरठ षडयंत्र केस 1929। कानपुर षडयंत्र केस 1924। मेरठ केस के समय ही कांग्रेस ने क्या किया था? साम्यवादियों के विरोध के पास होने वाला जो पब्लिक सेफ्टी बिल है उसका विरोध किया था। पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया था, ठीक है। इसको बहुत सपोर्ट भी मिला था। आइंस्टीन को भी सपोर्ट, आइंस्टाइन का भी इसका समर्थन मिला था। मेरठ मोस्ट फेमस हो गया, मेरठ मोस्ट फेमस हो गया। अब मौ से मेरठ, मौ से कौन होगा? मोतीलाल नेहरू, फिर नेहरू, फिर मौ से एम ए अंसारी, फिर मौ से एम एम छांगला, कैलाश नाथ कटू जी और ये नेहरू। तो लाल किला मुकदमा भी था और मेरठ वाले में भी था, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 1924 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था? किसने किया था 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? एम एन रॉय का नाम दिया है, तो ठीक है। देखो मनेंद्र नाथ रॉय, ये गलती हो गया। 1924 में पूछ रहा है, तो सत्यभक्त ने किया था। किसने किया था 1924 में? एचआरए के समय सत्यभक्त ने किया था, याद रखेंगे। फिर आएंगे सवाल के ऊपर। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 के आसपास हुआ था। 1925 एचआरए के बाद। अब यहाँ पे पूरा कम्युनिस्ट पार्टी का गठन का ही बात है। देखो 1920 में रूस के ताशकंद में एम एन रॉय ने ये कॉमिंटन के दूसरे सम्मेलन में गठन किया था। 1924 में ही यूपी में, भारत में सीपीआई का गठन सत्यभक्त किया था। 1925 में
बॉम्बे में भारत में सीपीआई का गठन सिंगारवेलु चेट्टियार ने किया था और 1925 में सीपीआई का हेडक्वार्टर कानपुर से बॉम्बे को स्थानांतरित कर दिया। तो 1920 में अमेंड हुआ, 1924 में यूपी में सिद्धभक्त, यही सवाल अभी पूछा था जो कन्फ्यूजन हो गए थे। 1925 में बॉम्बे वाला चला गया, बॉम्बे में सिंगारवेलु चेट्टियार आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, ऑल कम्युनिस्ट षड्यंत्र, सारे कम्युनिस्ट षड्यंत्र कौन था, तो PKM, पहले होगा पेशावर षड्यंत्र, फिर कानपुर षड्यंत्र, फिर मेरठ षड्यंत्र, 22, 24, 29, ठीक है ना। फिर उसके बाद है 34, 34 और 35। 34 में क्या हो गया था कि सीपीआई को अवैध घोषित कर दिया था अंग्रेजों के द्वारा, और 35 में क्या हो गया था कि पीसी जस्ट सीपीआई को पुनर्गठन किया। पीसी, यहाँ पे पीसी कौन है, तो प्रफुल्ल चंद्र, क्या है, प्रफुल्ल चंद्र। प्रफुल्ल चंद्र सीपीआई को पुनर्गठित किया और पार्टी का महासचिव बने। ये यूपीएससी से थोड़ी पूछा हुआ है। 1935 में कौन, प्रफुल्ल चंद्र, 1935 में सीपीआई को कौन पुनर्गठित किया था और महासचिव बने थे, तो पीसी, ठीक है। फिर आते हैं 1935। 1935 में क्या है, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सीपीआई से अलग होकर क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किया। 1935 में क्या है, 1934 में क्या है, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सीपीआई से अलग होकर क्रांतिकारी साम्यवादी दल का स्थापना किया। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का सीपीआई से अलग होकर सत्येंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना किया। कौन, शुभेंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ टैगोर, तो शुभेंद्रनाथ टैगोर। कौन है, शुभेंद्रनाथ टैगोर, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ठीक है। तो ये हो गया 24 शुभेंद्रनाथ टैगोर, 34 सचिव बना पीसी प्रफुल्ल चंद्र। उसके बाद है बॉम्बे में सिंगारवेलु चेट्टियार, ठीक है। Who chaired the Indian Independence League in 1942, formally launched the Indian National Army। अब यहाँ पे देखो, इंडियन नेशनल आर्मी चेयर कौन किया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बोल रहा है तो रासबिहारी बोस। फिर यहाँ पर है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, कहाँ पर स्थापना हुआ था, 1907 में, बर्लिन में शायद, नहीं गड़बड़ा दिए ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से बढ़िया बढ़िया सवाल शुरू हो गया, बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल। एक तो 1907 बोल रहा है और एक इंडिपेंडेंस लीग बोल रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। देखो इसके पहले जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है वो 1942 वाला है, तो वो रासबिहारी बोस बनाए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्त मेरे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यहाँ पर भी नाम है और समय है 1907, तो कहाँ पर होगा, 7 में, कहाँ पे होगा, कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ये दूसरा वाला है, 1907 वाला है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कैसे याद होगा, 2 आदमी किया था, एक तारकनाथ दास, एक पांडुरंगा कानकोजी, पांडुरंगा कानकोजी, कैसे याद होगा। तो देखो तारक मेहता है, वो क्या है, पांडु है। तारक मेहता क्या है, पांडु है। तारक मेहता या फिर पांडु को कॉल किया, ठीक है ना, कि साथ में चलो। ट्रिक क्या बना सकते हो, तारक मेहता पांडु को कॉल किया, साथ में चलो, ठीक है। शुरुआती गदर राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेश सेवक गृह कहाँ स्थापना किया है, तो स्वदेश सेवक गृह कहाँ पर स्थापना किया जाएगा बताओ, तो वैंकूवर में। कैसे, कहाँ पे, वैंकूवर में। वैंकूवर में कैसे याद रखोगे, तो सेवा करेंगे, किसकी सेवा करते हैं, तो वैकुंठ देव की सेवा करते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, तो स्वदेश सेवक होम ये गदर आंदोलन से शायद संबंधित है, ठीक है, क्योंकि विदेश में यही था। Which of the following is the first leader of the Indian community in the North America to start a paper called Free Hindustan? फ्री हिंदुस्तान कौन चलाएगा, फ्री हिंदुस्तान कौन चलाएगा, तो ये नॉर्थ अमेरिका में
तो तारकनाथ दास। तो कैसे याद कर सकते हैं इसको? तो फ्री होके देखते हैं हम लोग तारक मेहता। ठीक है। इन 1910 द यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सिएटल। देखो, यूनाइटेड इंडिया हाउस 1910 में कहाँ पे? अमेरिका के सिएटल में। किसके द्वारा सेटअप किया गया? तो ये किया गया था तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा। तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा। अब ये वाला कैसे याद होगा? देखो, तो सीट के लिए क्या होता है चुनाव में? सब कोई यूनाइट होता है। सीट के लिए क्या होता है? सब कोई यूनाइट होता है। और ये दोनों के द्वारा स्थापित किया गया था 1910 में। याद हो जाएगा। अभी हम बताए थे स्वदेश सेवक नामक समाचार पत्र, जिसने सामाजिक सुधारों की वकालत की और भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए कहा, वैंकूवर के द्वारा लाया गया। तब वैंकूवर में स्वदेश सेवक किसके द्वारा? जीडी कुमार। किसके द्वारा? जीडी कुमार। ऐसे जीडी से क्या करता है आदमी? जीडी से जाता है किस में? देश की सेवा करने। सेवक के साथ साथ क्या करता है? वैकुंठ देव की भी सेवा करता है। तो ये हो गया। और यहाँ पर जो आप ये हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया चार्ट है। यहाँ से बहुत सवाल फंसता है। अमेरिका में शुरुआती गदर आंदोलन। देखो, सबसे पहले तारकनाथ दास यही पूछता है। फ्री हिंदुस्तान अखबार, गुरुमुखी अखबार अंग्रेजी में किसने चलाया था? तो तारकनाथ दास। कैसे याद कराए थे? तो फ्री होके देखते हैं हम लोग तारकनाथ। फ्री होके देखते हैं क्या होते हैं? फ्री होके देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये 1907 वाला है। कहाँ पे? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में। किसके द्वारा? तो तारकनाथ दास और पांडुरंग खोज के द्वारा। एनटीपीसी पूछा था ये। तो ये कैसे कैसे पता? एनटीपीसी रेलवे में पूछा था। कैसे याद कराए थे? तो तारक मेहता है ना, पांडु को कॉल किया कि साथ में चलो। तो साथ से हो जाएगा साथ। तारक मेहता से तारक, पांडु से पांडुरंग खोज के कॉल। कैसे कॉल? स्वदेश सेवक गृह वैंकूवर में, वैंकूवर कनाडा में है। जीडी कुमार स्वदेश सेवक हूँ। तो जीडी में जाके लोग सेवा करता है, स्वदेश का भी और वैकुंठ देव का भी। फिर जीडी कुमार बारे को बताए थे कि स्वदेश सेवक पत्रिका चलाया था। स्वदेश सेवक ग्रुप वैंकूवर में स्थापित किया। तो हो ही गया। एक बार याद रखना है कि 1908 में भारतीय लोगों को कनाडा का प्रवास बंद कर दिया गया था। ठीक है। या भी यूनाइटेड इंडिया हाउस। यूनाइट किस चीज़ के लिए होता है आदमी? चुनाव में सीट जीतने के लिए। तो 1910 में सिएटल अमेरिका, ये दोनों को किया था, जीडी कुमार भी और तारकनाथ दास जो फेमस है। इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है ना, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ये तो ये वाला है 1928 वाला है। नेहरू, बोस और श्रीनिवास अयंकर। 1928, 29 नहीं। ठीक है। इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे श्रीनिवास अयंकर। नेहरू रिपोर्ट के ये खिलाफ बना था। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, उसके खिलाफ बना था। तो एक डेट देख ले रहे, 1928 है कि 29 है? तो ठीक है, इसके पहले प्रेसिडेंट पूछेगा। जो पूछा हुआ एनटीपीसी में तो श्रीनिवास अयंकर, लेकिन स्थापना किया था ये तीनों मिलके 1928 ही डेट है नेहरू रिपोर्ट के विपक्ष में। विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समाज का गठन किया? 1904 में अभिनव भारत। ठीक है। 1902 अनुशीलन समिति। कहाँ पे? नासिक में। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश वर्कों को अंडमान जेल कब भेजा गया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ कब भेजा गया होगा? तो हमको लग रहा है जब नासिक षड्यंत्र हुआ था तब 1909। उसके बाद भेजा गया था 1911। शुभ शुभ पहली बार जेल हुआ शुभ शुभ 1911 में। ठीक है। अब यहाँ पे कि वीडी सावरकर की लंदन में उनकी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति व्यवस्था किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 में इंडिया हाउस। सावरकर किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने? 1937 से 43 तक रहे। अब है यहाँ पे वीडी सावरकर के बारे में बहुत सारा बात दे दिया है। इसको हमको घुमाना होगा मोबाइल, तभी हो पाएगा। यहाँ पे देखो, वीडी सावरकर मित्र महिला 1890। अभिनव भारत 1904। अभिनव भारत लंदन में 1906। अभिनव भारत लंदन में भी किया था 2 साल बाद 1906। फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया लंदन में 1910। बाप रे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने 1937 से 43 तक। कांग्रेस के अध्यक्ष कभी बने नहीं।
वीर सावरकर। मदन मोहन मालवीय बने लेकिन वीर सावरकर ने 1931 में बम्बई अस्पृश्यता सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। ये पूछा हुआ है आपको CDPO में 1931 में अस्पृश्यता के सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने? मदन मोहन मालवीय की वीर सावरकर थे। वीर सावरकर 2 बार इनको जेल हुआ। पहली बार इनको नासिक षड्यंत्र मामले में हुआ था 1911 में, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेकिन 1921 में तिलक और पटेल की मदद से ये जेल से छूटे, ठीक है ना। इनका उपन्यास है काला पाटी। इनकी आत्मकथा है मेरा आजीवन कारावास। लंदन में हिंदुत्व लिखे किताब 1909 में, और 1857 बुक में लिखे इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। चलिए, कब बने थे हिंदू महासभा के अध्यक्ष? 1937। अस्पृश्यता सम्मेलन बॉम्बे 1931। फ्री इंडिया सोसाइटी 1910। फिर उसके बाद यहाँ पे रखना है कि सावरकर ने बंग भंग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था। तिलक जी के अनुशंसा के आधार पर ही सावरकर श्यामजी कृष्ण वर्मा से लंदन से छात्रवृत्ति प्राप्त किए, ठीक है। हिंदू धर्म की कमियां बताते हुए उन्हें 7 सेकल ऑफ हिंदू सोसाइटी लिखे। 7 सेकल ऑफ हिंदू सोसाइटी, ठीक है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने 1917 में मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? 1917 में एम.एन. रॉय। फिर से यहाँ पर है कुछ समाजवादी नेता और साम्यवादी नेता। तो आचार्य नारायण देव, JP नारायण, साम्यवादी यही सब समाजवादी। आचार्य नारायण देव, JP नारायण, फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, ये सब समाजवादी हैं। और साम्यवादी नेता कौन है? M.N. रॉय, अवनी मुखर्जी, सत्यभक्त, सिंगार वेलु चेटियार, PC जोशी, PC रॉय नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे डोंगे, सोक्रेटिस, नीलानी गुप्ता, ठीक है। ठीक है, एक बात तुमको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे समाजवादी नेता में कौन थे? आचार्य नारायण देव, JP नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, ये समाजवादी है। और साम्यवादी नेता में कौन थे? तो M.N. रॉय, CPI वाले, CPF में पूछा था कहाँ से। अवनी मुखर्जी, सत्यभक्त, UP में 1924 में स्थापना किए थे। सिंगार वेलु चेटियार 1925 बॉम्बे में जो हेडक्वार्टर बना था। PC जोशी जो प्रथम सचिव बने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, UPSC में पूछा था। रविन्द्रनाथ टैगोर 1934 वाले क्रांतिकारी साम्यवादी दल का स्थापना किए थे। ऐसे डोंगे कानपुर षड्यंत्र में सब पकड़ाया था। सोक्रेटिस, नीलानी गुप्ता। और जो लाला लाजपत राय ना, ये भी क्या है? समाजवादी ही नेता है, साम्यवादी नेता। 1924 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पूर्णकालिक सदस्य बने थे, याद रखेंगे लाला लाजपत राय। 1926 में भारतीय श्रमिकों का प्रतिनिधित्व बनकर जनेवा भी गए वे। अब रास बिहारी बोस बोले थे एशिया वासियों के लिए, बात रास नहीं है किसी को। अच्छा, भारत वासियों के लिए कौन बोला? तो दयानंद सरस्वती, SDS। इनके बुक का नाम है लिबर्टी। किस क्रांतिकारी संस्था से जुड़े थे? तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस में जुड़े थे, हार्डिंग के ऊपर बम योजना से। मेन यही नेतृत्व करता था। 1915 में जापान भाग गए। गदर पार्टी का भी। अच्छा, ये पूछा था एक बार कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गदर पार्टी का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? इसी ने प्रदान किया था। 1942 में जापान टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए। INA का गठन किए। INA का पहला प्रमुख बना मोहन सिंह। INA का नेतृत्व संभाला 1943 में बोस ने। फिर है यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल, केशव चंद्र सेन
के ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर विधवा लड़के से विवाह किए। ठीक है। पीपाल गांधी जी का विरोध करते हुए कहा कि उनके विचार तार्किक नहीं, जादू पर आधारित है। किन विक्टोरिया का बायोग्राफी स्टडीज इन हिंदुइज्म, हिंदू रिव्यू, यही सब बुक लिखे। फिर यहाँ पे क्या है, और खुदीराम बोस के बारे में कुछ पर्सनालिटी है। इनका जन्म था बंगाल के मैदानपुर में, अनुशीलन समिति से संबंधित, अरविंदो घोष के विचार से प्रभावित। मुजफ्फरपुर कांड करते समय अपना नाम बदला था, खुदीराम से हेरेन रख दिया था, हरेन, ताकि हर एक कोई हैरान हो गया। प्रफुल्ल जाके रख दिया था अपना नाम दिनेश, तो वही दिनेश जी जो भी कांड करता है वो। मुजफ्फरपुर में किसके यहाँ आराम किया था, तो किशोरी मोहन चट्टोपाध्याय के लिए यूरोपियन क्लब कंपाउंड पर बम फेंके। फिर 1 मई 1908 को खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर लाया गया। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भारत सरकार ने खुदीराम स्टेशन रख दिया, ये तो याद नहीं है। अच्छा, अरविंदो घोष अनुशीलन समिति, अलीपुर षड्यंत्र में आरोप, और अरविंदो अलीपुर, कलकत्ता नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल, उग्रवादी कांग्रेस नेता। 1926 में बताए थे कि आश्रम स्थापना किया था पौंडीचेरी में। ठीक है। फिर से यहाँ पर है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महेंद्र प्रताप थे अध्यक्ष के रूप में एक अस्थायी सरकार स्थापना कहाँ किए थे महेंद्र प्रताप? अफगानिस्तान में। कब? 1915 में, प्रथम विश्व युद्ध के समय ही महेंद्र प्रताप। यहाँ पे देखो, महेंद्र प्रताप जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय अफगानिस्तान में 1915 में स्थापना किए, और इसके प्रधानमंत्री किसको बनाया था? बरकतुल्ला को, लेकिन ये अपने बने थे प्रेसिडेंट। ऐसे विदेशों में कौन कौन सा क्रांतिकारी संगठन न्यूज़ कहने पढ़ रहे हैं? तो पहले एक सवाल पूछता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बर्लिन था, जर्मनी। क्यों? क्योंकि इसी समय भूपेंद्र नाथ वरिण चट्टोपाध्याय जो है, ये लाला हरदयाल, ये सब क्या किए, ये सब मिल के जर्मनी में ये भारतीय स्वतंत्रता पार्टी का गठन किए। भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, देखो लाला हरदयाल 1915। लाला लाजपत राय भी अमेरिका गए थे, लाला हरदयाल भी अमेरिका गए थे। ठीक है। लाला लाजपत राय अमेरिका गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय क्या क्या वही देखो। काबुल के अफगानिस्तान में, यहाँ पे पूछेगा, काबुल के अफगानिस्तान में ही भारत की पहली अस्थायी सरकार 1915 में स्थापित हुई थी। ठीक है। गदर पार्टी 1913 में। ये बताओ भारतीय स्वतंत्रता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1915 के फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, गदर पार्टी का स्थापना 1900 हो ही गया। इंडियन हाउस लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान में रास्पबेरी बोस द्वारा, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने झंडा फहराया। गदर पार्टी का अध्यक्ष कौन बना? गदर पार्टी का अध्यक्ष था लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय नहीं। देखो, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला। जब इसका नाम दिया रहे सोहन सिंह भगना का 1913, तो इसका नाम नहीं देना है। जब उसका नाम नहीं दिया रहे तब इनका नाम लेना है, और इन दोनों में भी किसका लेना है? इनका। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? लाला हरदयाल थे, पंडित रामचंद्र थे, कौन नहीं था? खुदीराम बोस तो नहीं होंगे। बरकतुल्ला वाला भी था, करतार सिंह, परमानंद भी थे, यूपीएससी में दोनों ऑप्शन दिया था। अच्छा, पंडित रामचंद्र भी थे, और बरकतुल्ला वो जो महेंद्र प्रताप के सिंह था वो भी बड़ा संबंधित था इससे। अफगानिस्तान वाला देखे एक बार, देखो बरकतुल्ला ये भी गदर पार्टी से संबंधित था। अब यहाँ पे देखो गदर पार्टी के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर है कि गदर पार्टी का जब हम बैकग्राउंड देखते हैं तो तारक नाथ दास, अजय कुमार का काम सब देखते हैं।
ठीक है। गदर पार्टी का अध्यक्ष संस्थापक कौन था? मोहन सिंह। लेकिन सच्ची पूछे तो लाला हरदयाल। ठीक है। गदर पार्टी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय नेतृत्व किसने संभाला था? रासबिहारी बोस। यूपीएससी ने पूछा हुआ। सदस्य कौन है? परमानंद, करतार सिंह, रामचंद्र, काशीराम पंडित और एक बरकतुल्ला भी है। गदर पार्टी में अधिकांश कैसे लोग शामिल थे? तो पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक जो रोजगार की तलाश में पंजाब आए थे। गदर पार्टी किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो ये गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का। गदर पार्टी का अन्य नाम क्या है? इंडियन पैसिफिक कोस्ट पार्टी 1919। इंडियन पैसिफिक कोस्ट पार्टी 1919। लेकिन बाद में गदर पार्टी दो गुट में विभाजित हो जाता है। अच्छा ये छोड़ो, एक बार बीपीएससी पूछा था युगांतर आश्रम। युगांतर आश्रम का स्थापना गदर आंदोलन के समय किसने किया था? सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना ने किया था, जो स्थापना किया था। ठीक है। इंडियन हाउस एक क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में बनाए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन हाउस 1905 में। अच्छा बताओ, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन के दौरान कौन बनाए? सोहन सिंह भाकना। फिर यहाँ पे फ्री इंडिया सोसाइटी, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पर फ्री इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? अभी तो बताए थे भाई। फ्री इंडिया सोसाइटी 1910 में लंदन में वीडी सावरकर ने किया था। ठीक है। बुक लिखने के बाद इंडिया हाउस 1905 लंदन। द सोशलॉजिस्ट बुक श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनका मृत्यु स्विट्जरलैंड में हुआ था। सदस्य कौन कौन है? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी वाला वारिन चंद्र चट्टोपाध्याय जर्मनी वाले, वारिन चंद्र चट्टोपाध्याय, वीडी सावरकर, मैडम कामा, परमानंद, मदन लाल धिंगरा, ये सब इंडियन हाउस के मेंबर थे। फिर यहाँ पे उधम सिंह किसकी हत्या की थी? इसका ट्रिक बताया, कंफ्यूजन नहीं होना। कोमू, एक किसका मतलब है 1909, इसका मतलब है 1940। को मू को मतलब होगा कर्जन वैली की। को मतलब होगा, एक सेकेंड, एम मतलब होगा माइकल डायर का हत्या। माइकल ओ डायर की हत्या, जनरल डायर नहीं, माइकल डायर की हत्या उधम सिंह की 1940। के मतलब कर्जन वैली की नहीं, वो मतलब तुमको याद ही नहीं आ रहा क्या होगा। अच्छा कोमू याद करो ना, मुंह तो याद हो गया। माइकल लोटा ये है। कैसे ट्रिक बताए थे रे? कर्जन वाइली कमाओ है, वही तुम बोल रहे हैं। जो कि यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक है कमाऊ है तो कोमू लिख दिए थे, कऊ माऊ। ये दोनों होगा 1909, ये दोनों होगा 1940। कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल धिंगरा और माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह। ठीक है। ओ डायर, जनरल डायर नहीं, ओ डायर। तो हो गया क्लियर। इनको भी लंदन में फांसी हुआ, मदन लाल धिंगरा को, और इसको भी उधम सिंह को लंदन में फांसी हुआ था। लंदन में इन दोनों की हत्या हुआ और लंदन में इन दोनों का फांसी चला। ठीक है। 40 से मजा चखा दिया। ठीक है। किसने 1912 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था? लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की ओर से उद्घोषणा बढ़ी? 1877 बोल रहा है तो कौन होगा? कैसे इनकी उपाधि दिया? लॉर्ड लिटन। ऐसे तीन वो दिल्ली दरबार लगा हुआ है। 1877 सबसे पहले, एक साल पहले लॉर्ड लिटन के पहला दिल्ली दरबार, फिर 1907
3 बंगाल विभाजन से पहले, फिर 1911 बंगाल विभाजन के रद्द के समय, ई था लिप्टन के समय, ई था कर्जन के समय, और ये था लॉर्ड हार्डिंग के समय। और एक बात याद रखना है, इसमें क्या हुआ था कि महारानी विक्टोरिया को 1876 के अधिनियम के तहत उपाधि मिला था केसरी हिंद का। इसी में कर्जन वाले में क्या था, ये सबसे खर्चीला दरबार था। इसमें कौन आया था, ड्यूक ऑफ कर्नाट आए थे, ड्यूक ऑफ कर्नाट, कौन से कर्नाट, कौन से कर्जन। एडवर्ड सप्तम और अलेक्जेंड्रिका को आमंत्रित किया गया था लेकिन नहीं आए, तो ड्यूक ऑफ कर्नाट आए थे। तीसरी बार में जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी आए थे, जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी थे। यही बंगाल विभाजन को क्या किए, रद्द करने का प्रयास। किस दरबार में शासक स्वयं उपस्थित थे, तीसरे बार में जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी। यहाँ पे कुछ डेट सब देख लो। अनुशीलन समिति 2/1902, बंगाल में अलीपुर षड्यंत्र 1908, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र 1908, सरकार द्वारा अनुशीलन समाप्ति 1908, खुदीराम बोस के सब 11 अगस्त 30 अप्रैल 1908, बॉम्ब फेंका 30 अप्रैल 1908, 11 अगस्त 1908 को फांसी। व्यायाम मंडल 1895, बॉम्ब 30, काम फिक्स अप्रैल में। मित्र मेला 1899, अभिनव भारत 1904, नासिक षड्यंत्र 1909, HRA 1924, HSRA 1928, कानपुर षड्यंत्र 1925, संदर्श की हत्या 8 अप्रैल 1919। फिर से है असेंबली बॉम्ब कांड, असेंबली बॉम्ब कांड है 1929, लाहौर षड्यंत्र 1931, 1929, चटगांव 1930, गदर पार्टी 1913, महेंद्र प्रसाद अफगानिस्तान 1915, कर्नल वाली की हत्या 1929, चंद्रशेखर आजाद अपने कुमार 1931, इंडियन इंडिपेंडेंस तारक नाथ दास वाला अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1907, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान वाला बर्लिन 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। लाला हरदयाल सब जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942, टोक्यो। यहाँ कुछ और सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1906 में प्रथम स्वदेशी डकैती हुई, तो रंगपुर में। कहाँ पे, रंगपुर में बम बनाने से पहले स्वदेशी डकैती हुई 1906 में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का नाम बचपन में इमैनुअल मैथ्यू था, बरिंदर घोष। बरिंदर घोष का कितना बार नाम बदला, इमैनुअल मैथ्यू। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम उम्र में शहीद हुए, खुदीराम बोस 18 साल से कुछ आसपास। असेंबली बॉम्ब कांड के बारे में किसने कहा कि स्वराज एक कदम पीछे हो गया है, बम धमाके से शामिल नौजवानों में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को धक्का पहुंचा है, हिंसा, ये सब बात कौन बोलेगा, महात्मा गांधी। अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य पांडुरंग महादेव बामपाट को बम बनाने की कला सीखने तो कहाँ भेजा गया था, तो बम बनाने कहाँ गया था, पेरिस गया था, पेरिस गया, बम बना के आया पांडुरंग। निम्नलिखित में से किसे प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी, पहले वाले में दी गई थी विष्णु प्रांगले को, बाद में तो पता ही किसको दिया गया। तारक नाथ दास जो 1908 में कनाडा में वैंकूवर पर हिंदुस्तान नामक पत्र निकाला, इन्होंने जीडी कुमार के साथ मिलकर अमेरिका के सिएटल में सीट के लिए किसकी लड़ाई होती है, सीट यूनाइट होने के लिए चुनाव में लड़ाई होती है, बहुत बार पूछा हुआ है तो याद रखेंगे, ठीक है। यूनाइटेड इंडियन हाउस, कब, 1910 में। कहाँ पे, अमेरिका के सिएटल में। कौन, तो जीडी कुमार और तारक नाथ दास दोनों मिलकर यूनाइट हो गया। महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी, लतिका घोष। लतिका घोष, बहुत लोग को लताड़ी और प्रभावती घोष और बोस। महिला राष्ट्रीय संघ कब, 1928, कब, 1928, कहाँ, बंगाल में। महिला राष्ट्रीय संघ, महिला राष्ट्रीय संघ, लतिका घोष और प्रभावती देव घोष, महिला राष्ट्रीय संघ 1928। सरकार के विरोध में असेंबली बम कांड फेंकने के समय कितनी उम्र थी भगत सिंह की, 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। 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 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा।
फिर यहाँ पर है कि दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? जा से जतिन, जा से जवाहरलाल। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैगनी के लेखों का अनुवाद करते हुए मैगनी चरित्र पर पुस्तक लिखी? मैगनी चरित्र, मैगनी का कौन? यंग इटली, तो अभिनव भारत। यंग मतलब अभिनव भारत, अभिनव सोसाइटी। उसी से प्रभावित होकर किया था बीडी सावरकर। यहाँ लिखा हुआ भी। निम्नलिखित किसने कहा था कि मैं अपने देश में मैं अपनी माता मानता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ? अरबिंदो बोला था। रोडा हथियार लूट की घटना कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध के समय, 1914। अनुशीलन समिति से जुड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो जीवन में कुल 24 साल जेल में रहे, जेल में कुल 2.5 साल भूख हड़ताल किया, जोगेन्द्र चटर्जी, ये भी अनुशीलन समिति से था। जतिन मोहन मुखर्जी, वो तो उससे थे, पंजाब में है वो। कामागाटू प्रकरण कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समय, 1914 में। इसमें सबसे प्रमुख नाम किसका आता है? गुरुदत्त सिंह या गुरदीप सिंह। फिर भगवान सिंह और बरकतुल्ला का नाम यहाँ पर भी आता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता कि मार्च या अप्रैल 1914 से हांगकांग से जहाज कहाँ पहुँचता है? वैंकूवर में। 23 मई 1914 को वैंकूवर में पहुँचता है। टोटल 376 लोग थे। शोर समिति बना था, तटीय समिति कनाडा में। इसका नाम इसमें कौन कौन था पूछता है? हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाइक। तो हुसैन बलवंत सोहन। मार्च या अप्रैल 1914 से फिर मई 1914 तक में ये सब काम होता है, ठीक है। अब यहाँ तक पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? स्क्रीनशॉट